हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हमेशा की तरह कुछ महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं किसान कर्ज माफी को लेकर तथा किसान आंदोलन को लेकर आरएसएस तथा बीजेपी का क्या बयान सामने आया है। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए एक नया बयान सामने आया है, उसको लेकर साथियों मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण डिटेल बता दूंगा। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। इसके अलावा साथियों, पीएम आवास योजना में अब आपको पैसा डबल मिलेगा। जी हां साथियों, यह बयान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। लेकिन दोस्तों, पीएम आवास योजना के तहत जो आपको पैसा डबल मिलेगा वो साथियों एक नई योजना के तहत मिलेगा। दोस्तों, नई योजना में क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है और किन किन को पैसा मिलेगा और आप लोग किस प्रकार से डबल पैसा उठा सकते हो वो भी देखिएगा। इसके अलावा साथियों, महिलाओं को प्राइवेट अस्पतालों में भी सोनोग्राफी फ्री में मिलेगी। जी हां साथियों, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने एक नई योजना शुरू की है, उस योजना के विषय में भी मैं आपको बताने वाला हूं। और बेरोजगारी भत्ता को लेकर किरोड़ीलाल मीणा जी का एक बयान सामने आया है। साथ में दोस्तों, किरोड़ीलाल मीणा जी को एक ज्ञापन दिया गया है, उस ज्ञापन में क्या क्या मेंशन किया गया है वो भी देखिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं किसान कर्ज माफी तथा किसान आंदोलन के संदर्भ में क्या अपडेट आ रहा है वो देख लीजिए। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा आज देश में चल रही किसान आंदोलन का 35वां दिन है और किसान अभी तक दिल्ली, पंजाब तथा हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आंदोलन की चलती इस श्रृंखला के बीच किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कल आरएसएस के मुख्यालय नागपुर से किसान आंदोलन को लेकर एक नया बयान सामने आया था, जिसमें किसान आंदोलन को बेबुनियाद तथा बदनाम करने वाला आंदोलन बताया गया। जिसको लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंडेर जी का कहना है कि इस प्रकार से आरएसएस के मुख्यालय से इस बयान का आना यह सिद्ध करता है कि वर्तमान सरकार देश के 80 करोड़ किसानों का सम्मान नहीं करती, यानी कि वह उनका अपमान करती है और उनकी देखभाल को लेकर वह तनिक भी चिंतित नहीं है। इसके अलावा किसान नेता पंडेर सिंह ने इस आंदोलन को तब तक जारी रखने की बात कही है जब तक कि उन्हें एमएसपी का कानून नहीं मिल जाता और किसान कर्ज माफी नहीं हो जाती। अब इस आंदोलन को अगली प्लानिंग देने के लिए उन्होंने 23 मार्च की तिथि को निर्धारित किया है। आंदोलन के सभी किसान नेताओं का कहना है कि 23 मार्च को सरदार ए आजम भगत सिंह की शहादत के दिन शहीद दिवस भी मनाया जाएगा, साथ में एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति भी तैयार की जाएगी। भले ही यह सरकार किसान आंदोलन के संदर्भ में कितने भी असभ्य बयान देती रहे, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का किसान सब कुछ जानता है कि देश की सरकार जो है किसानों के लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। जानकारी के लिए आपको बता दें, 14 मार्च के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत आयोजित की गई थी, जिसमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति भी तैयार की गई थी। साथ में इस आंदोलन में प्राथमिक रूप से मांगी जाने वाली मांगों की सूची भी तैयार की गई थी। इस महापंचायत में एमएसपी का कानून तथा किसान कर्ज माफी और गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किए गए सभी किसानों को रिहा करवाने की मांगें सामने रखी थी। किसान महापंचायत के दिन राहुल गांधी जी ने किसानों को एमएसपी कानून पारित करने की गारंटी के साथ साथ किसान ऋण आयोग का गठन करने की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि सरकार किसान ऋण आयोग गठन नहीं करती है तो आपको इस सरकार को बदलना होगा और अब की बार यदि हमारी सरकार इस देश की सत्ता में आती है तो किसान ऋण आयोग का गठन करने की गारंटी हमारी रहेगी और देश के सभी किसानों को ऋण मुक्त करने की गारंटी भी हमारी रहेगी। इसके अलावा साथियों, नई आवास योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, वो भी देख लीजिएगा। तो साथियों, आपको बताना चाहूंगा देश में लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक नया बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी नई गारंटी के रूप में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ फिर से करने की बात कही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि वर्तमान में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के प्रत्येक गरीब परिवार के लिए आवास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से आज के समय में पक्का मकान बनाना थोड़ा कठिन सा हो गया है। इसलिए यदि लोकसभा चुनाव के बाद हमारी वर्तमान सरकार फिर से रिपीट होती है तो सबसे पहला कार्य हमारा यह रहेगा कि देश के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को फिर से शुरू किया जाए और इसमें कुछ नए नियम तथा कानून रखे जाएंगे। इसके अलावा इसमें अभी वर्तमान में जितनी राशि मिल रही है उस योजना के तहत साथियों उस राशि को दोगुना कर दिया जाएगा। इस योजना को शुरू करने के बाद अब देश का एक भी गरीब परिवार ऐसा नहीं रहेगा जो इस योजना का फायदा उठाकर अपना पक्का मकान न बना सके। यानी कि साथियों, आपको बताना चाहूंगा जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है उसमें नए परिवर्तन करके उसको नए सिरे से शुरू किया जाएगा। साथ में दोस्तों, इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को डबल कर दिया जाएगा ताकि साथियों हमारा प्रत्येक गरीब से गरीब परिवार अपना पक्का मकान आसानी से बना सके। इसके अलावा साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दें, यदि आप लोग राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान में अब तक इस योजना के तहत 14 लाख पक्के मकान बनाए जा चुके हैं और प्रत्येक 3 से 4 महीने के
इस योजना की राशि लाभार्थी के खाते में जमा करा दी जाती है। हालांकि ये राशि 2 से 3 चरणों में उपलब्ध कराई जाती है। यदि साथियों आप लोगों ने इस योजना का लाभ नहीं लिया तो आप लोग इस योजना का लाभ जरूर लीजिएगा और नजदीकी ई-मित्र सेंटर पर जाकर के इस योजना के अंतर्गत आवेदन जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों अगली योजना निकल के सामने आती है महिलाओं को फ्री सोनोग्राफी वाली योजना। साथियों ये योजना क्या है और इस योजना के तहत आप लोग किस प्रकार से फ्री में सोनोग्राफी करवा सकते हो, संपूर्ण डिटेल समझिए। वर्तमान राजस्थान सरकार ने महिलाओं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें अब महिलाओं को निजी अस्पतालों में भी फ्री में सोनोग्राफी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का कहना है कि हमारी सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करने वाली है, जिसमें उन्होंने कुछ योजना तो वर्तमान में संचालित कर दी हैं और इस श्रृंखला के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के लिए भी मां वाउचर जैसी योजना शुरू की है, जिसके तहत राजस्थान की प्रत्येक गर्भवती महिला अब निजी अस्पतालों में तथा निजी सोनोग्राफी सेंटर पर भी योजना के तहत फ्री में सोनोग्राफी जैसी जांच करवा सकती है। इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार की महिला को आर्थिक रूप से मदद करना रखा गया है। राजस्थान की वर्तमान सरकार का मानना है कि राज्य की कोई भी ऐसी गर्भवती महिला ना हो जो वित्तीय अभाव की वजह से अपनी जांचें भी ठीक प्रकार से ना करा पाए और एक बड़ी समस्या में उलझकर रह जाए। इसलिए महिलाओं के हित में इस प्रकार की योजना संचालित की जा रही है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान की महिलाओं को आर्थिक तथा वित्तीय रूप से सहायता देने वाली विभिन्न प्रकार की योजना संचालित करने का वायदा किया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान की महिलाओं के लिए उन सभी योजनाओं को संचालित किया जाएगा जो योजनाएं राज्य के सभी पड़ोसी राज्यों में संचालित हैं। इसके अलावा राजस्थान की महिलाओं को प्रत्येक महीना वित्तीय सहायता देने वाली योजना भी शुरू की जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। राजस्थान में यह योजना वर्तमान में फलौदी तथा बारां और भरतपुर जिले में संचालित है और पूरे राज्य में 1 अप्रैल से अर्थात वित्तीय वर्ष से शुरू कर दी जाएगी। साथियों इस योजना के संदर्भ में एक आर्टिकल आया, आर्टिकल आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री वाउचर योजना यानी कि गर्भवती महिला अब प्राइवेट सेंटरों में भी सोनोग्राफी मुफ्त में करा सकेंगी। यदि आप लोग इस आर्टिकल को डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। साथियों इस आर्टिकल को आप लोग यहाँ पर भी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा साथियों मैं आपको इस आर्टिकल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप लोग इसको पढ़ सकते हो। दोस्तों आप लोग यहाँ पर यह भी पढ़ सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है कि अभी बारां, फलौदी और भरतपुर में सुविधा उपलब्ध है और 1 अप्रैल से पूरे राज्य में यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको संपूर्ण डिटेल समझ में आ गया होगा इस योजना के संदर्भ में। साथियों अब एक नया अपडेट निकल के आ रहा है राजस्थान में नहरबंदी प्रस्ताव को लेकर। दोस्तों राजस्थान में नहरबंदी प्रस्ताव क्या है और इसका डिटेल क्या है समझिएगा। राजस्थान में नहरबंदी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान में प्रस्तावित नहरबंदी इस बार स्थगित कर दी गई है। इंदिरा गांधी नहर में अब की बार नहरबंदी नहीं होगी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने इस प्रस्ताव को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर यह है कि राजस्थान के पश्चिमी 8 जिलों जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू तथा नागौर और जोधपुर में जल संकट से अब की बार बड़ी राहत देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, नहरबंदी स्थगित होने के बाद अब पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों के लिए पेयजल की व्यवस्था तथा किसानों के लिए सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सकेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, 20 मार्च से 19 अप्रैल तक राजस्थान में पश्चिमी भाग में नहरबंदी प्रस्तावित की गई थी। राज्य के जल मंत्री कन्हैया लाल ने इसको लेकर जानकारी साझा की थी। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हम जनता के लिए पेयजल की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद कृषि कार्य हेतु सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी और इसको लेकर उन्होंने नहरबंदी प्रस्ताव को स्थगित भी करवा दिया है। दोस्तों बेरोजगारी भत्ता को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही है, समझिएगा बेरोजगारी भत्ता को लेकर क्या अपडेट है। राजस्थान के युवा बेरोजगार अभी तक अपने बेरोजगारी भत्ता का पैसा लेने के लिए संघर्षरत हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, वर्तमान भजनलाल सरकार में राजस्थान के सभी युवा बेरोजगारों का लगभग 7 से 8 महीने का बेरोजगारी भत्ता अटका हुआ है। हालांकि वर्तमान सरकार ने इस क्षेत्र में कुछ कदम जरूर उठाए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा की गई इस पहल से कुछ चुनिंदा अभ्यर्थियों को ही भत्ता का पैसा अभी तक मिल पाया है। राजस्थान के युवा फाउंडेशन ने आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी को बेरोजगारी भत्ता जल्द से जल्द ट्रांसफर करने के लिए ज्ञापन दिया है। उन्होंने सभी युवा बेरोजगारों की समस्या का जिक्र करते हुए कहा है कि पिछले 7 से 8 महीनों तक का भुगतान का पैसा अभी वर्तमान सरकार में अटका हुआ है, जिसकी वजह से आज का युवा बेरोजगार आर्थिक तथा वित्तीय रूप से दिन प्रतिदिन संघर्ष करता जा रहा है। माननीय मंत्री से निवेदन है कि पिछले 7 से 8 महीने का बेरोजगारी भत्ते का पैसा जल्द से जल्द युवा बेरोजगारों के खाते में ट्रांसफर करवाने की कोशिश करें, साथ में इंटर्नशिप प्रोग्राम के विषय को लेकर नए आदेश जारी करें। हालांकि युवा बेरोजगारों ने कल भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के ओटीएस पर जन सुनवाई के दौरान बेरोजगारी भत्ता वितरण को लेकर शर्मा जी को ज्ञापन सौंपा था। साथियों यदि आप लोग डिटेल समझना चाहते तो डिटेल समझ लीजिएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, बेरोजगारी भत्ता योजना का बकाया भत्ता दिलवाने के लिए युवा जागृति फाउंडेशन ने दिया डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी को ज्ञापन। दोस्तों जन जागरण का यह संदेश का अपडेट आया। यदि
आप लोग इसको भी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, संपूर्ण डिटेल आपको इसमें समझ में मिल जाएगी। साथ में दोस्तों आपको ये भी पता लग जाएगा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम को बंद करवाने को लेकर क्या अपडेट है और हमारे जो युवा कैंडिडेट है, युवा बेरोजगार, उन्होंने दोस्तों इंटर्नशिप प्रोग्राम को लेकर क्या अपनी मांगे रखी है। इसके अलावा दोस्तों नरेगा भुगतान की राशि को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, वो भी देख लीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा राजस्थान में मनरेगा में काम करने वाले श्रमिक अपने पैसे का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका इंतजार समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 5 से 6 महीने तक का मनरेगा श्रमिकों का पैसा अभी राजस्थान सरकार पर बकाया है। हालांकि राजस्थान सरकार के लिए केंद्र सरकार से 820 करोड़ रुपए का बजट पास हो चुका है, लेकिन पैसा अभी वितरित नहीं किया गया है। राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश का मनरेगा श्रमिकों का केंद्र सरकार से बजट आने में कुछ ही समय का अंतर था, अर्थात राजस्थान में 820 करोड़ रुपए का बजट पास हो चुका है, उत्तर प्रदेश में 1400 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था। उत्तर प्रदेश में मध्य मार्च में नरेगा श्रमिकों का पैसा वितरण करने की उम्मीद लगाई जा रही थी। उम्मीद के अनुसार उनका पैसा मध्य मार्च तक ट्रांसफर भी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में नरेगा श्रमिकों का मजदूरी का जो पैसा वो 9 मार्च से वितरित करना शुरू कर दिया गया था। हालांकि पैसा अभी भी वितरित किया जा रहा है, क्योंकि साथियों पैसा वितरित करने का जो सिस्टम रखा गया था वो क्रमवार तरीके से रखा गया था। लेकिन नरेगा राशि के वितरण की इस श्रृंखला में राजस्थान के श्रमिकों का अभी इंतजार समाप्त नहीं हुआ है, परंतु मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान में मनरेगा मजदूरों का पैसा मार्च के अंतिम सप्ताह तक वितरित होना शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि राजस्थान के सभी मनरेगा मजदूरों का जो इंतजार है वो अंतिम मार्च तक समाप्त हो सकता है, यानी कि साथियों 25 मार्च से लेकर 31 मार्च के आसपास आप लोग का जो पैसा वो ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अलावा साथियों यदि कोई नया अपडेट आएगा आप लोग के संदर्भ में तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।